जय सच्चिदानंद। धीरे धीरे साधक अनुभव में प्रखर होता चला जा रहा होता है। अब ये होता है, मन जिस तरह फिर समग्र होने लगता है तो उनको शुभ्र वर्ण, ज्योति स्वरूप के ऊपर का शुभ्र वर्ण, इनको शास्त्रों में प्रकाश कहा गया है, उनका अनुभव होने लगता है। तब समझना चाहिए कि शक्ति बहुत बड़ा कार्य करने को उद्यत हो गई है। ज्योति स्वरूप से जब प्रकाश का अनुभव होता है तो ये अनुभव थोड़ा बहिर्मुखी होता है। जब साधक की साधना परिपक्व होती है, अब उनके रोम रोम से वो प्रकाश बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये चमड़ी के भी साध पड़े हैं, उनके अंदर भी खरबों कोश है। जब यहाँ चित्त और चिति का संगम होता है तब एक प्रकाश वर्ण उत्पन्न होता है। थोड़ा सा घर्षण हुआ, उनके प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश का अर्थ है परमात्मा चित्त चैतन्य का प्राण में कन्वर्टेशन होना, प्राण में उजागर होना, ईथर में प्रकट होने की संभावनाएं बढ़ जाना। इस सुब्रमण ईथर यानी प्राण तत्व का है। अब सर्जन विसर्जन की प्रक्रिया आरंभ होती है। या तो सर्जन ही होना चाहिए, फिर भी मैंने कहा विसर्जन। हमारे खरबों कोशों में कई कई जगह ऐसा नेगेटिव बबुले हैं, ब्लैक, अज्ञानता के समझो, कर्मों के समझो, जो भी है उनका विनाश यानी उनका विसर्जन हो रहा है। वहाँ भी प्राण तत्व प्रकट होने का फोर्स बढ़ा रहा है, कोशिश हो रही है। जब ये पूर्णता से अंधकार, अज्ञान, कचरा कूड़ा, क्योंकि हम कई जन्मों से आए हैं, सब जन्मों का कचरा कूड़ा, जिस तरह हम थोड़ा कचरा डाले, दूसरे दिन थोड़ा कचरा डाले तो आगे वाला कचरा आगे बढ़ता है, और फिर डाले आगे वाला कचरा और भी आगे जाता है। इस तरह कई जन्मों के संस्कार, कर्म, कचरा कूड़ा उसके अंदर फोर्स से आगे बढ़ता जाता है। जो पीछे है वो उससे आगे जाता है, पीछे वाला दबाव करता है। जब ये पूर्णता की ओर जाता है तब एक अणु मात्रा में कचरा कूड़ा रह जाता है। अभी उनको प्रकाश को बाहर जाने में दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ घर्षण होता है। सुब्रमण की कभी लालाश, कभी ऑरेंज कलर भी प्रकट होता है। तभी 7 कलर वहाँ उत्पीड़न होता है। प्राण का पूर्णता से प्रकट होने से पहले ये 7 कलर निर्मित होता है। इनका कारण ये है कि लास्ट वाला अज्ञान भी जहाँ तक है वहाँ तक अलग अलग शेड पड़ते हैं कलर के। जिस तरह सूर्यनारायण भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके है तो प्रकाश, फिर भी उसके अंदर और भी अलग अलग प्रकार के करंट निकलने लगते हैं। धार्मिकता से कहा गया है भगवान सूर्यनारायण 7 घोड़े के रथ पर सवार होके आते हैं। इनका
अर्थ ये है कि जैसे घर्षण होता है उनमें 7 प्रकार का शुभ्र वर्ण प्रकट होता है। ये 7 वर्ण हमारे 7 चक्रों में विद्यमान है। उनका प्रतिनिधित्व हमारा 7 शरीर के अंदर शास्त्रों में बताया गया है। सबका अलग अलग अनुभव है और जब ये प्रकट होने लगता है तब समझना चाहिए कि ये प्राण द्वारा जिस तरह ब्रह्मांड में सर्जन होता है वो सर्जन आपको अपने हृदय में अनुभव होने लगता है। साधक को रोज प्रयास करने चाहिए कि शरीर का पूर्णतः शुद्धिकरण हो जाए। जहाँ थोड़ा बहुत कचरा कूड़ा जमा हो जाता है तो वहाँ के दृश्य, वहाँ की अनुभूति धुंधली सी हो जाती है। इसलिए संपूर्णतः प्रयास करना चाहिए शरीर संपूर्ण शुद्ध हो जाए, भले देर लगे, बाद में पछतावा न हो। पूर्णतः अपना रोम रोम शुद्ध होना चाहिए। जरूरी होता है कि साधना की पराकाष्ठा में आपको पूर्णतः प्रकाश ही प्रकाश, अलग अलग शुभ वर्णों के प्रकाश, इन प्रकाशों के बीच में भी अणु है और इनको ही अणु और परमाणु कहा जाता है। ये दोनों के मिलन है। एक अणु दूसरे अणु से मिला हुआ होता है और उनके साथ परमाणु जुड़े हुए होते हैं। परमाणु और जब न्यूट्रॉनों के साथ साधक एकाग्र होता है तभी उनको परम तत्व, जिस तरह चैतन्य धीरे 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 प्राण बनता है और प्राण से ही प्रकृति बनती है। इस तरह उनका फैलावा होता है। जय सच्चिदानंद।